गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया साल का जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा पूरा क्लास 10th का। वो वीडियो काफ़ी पहले मैंने बनाया था और इस बीच में जो है मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, जिस वजह से नहीं बना पाए। और मैं अब काफ़ी अच्छा हूँ। नया साल में नए जोश खरोश के साथ जो है आप लोगों को यही मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाला जो बोर्ड है 10th और 12th का, आप अपने घरों में रह के अच्छे से तैयारी कीजिए। और उस तैयारी में आपके सहयोग के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं। अब हर दिन मैं वीडियो डालूंगा। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जैव प्रक्रम है। ये जैव प्रक्रम का स्लाइड आपको पीछे दिख रहा है, ये जैव प्रक्रम का स्लाइड है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? सबसे पहली बात, हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण दे। तो जैव प्रक्रम क्या है? जब एक जीव प्राकृतिक रूप से पैदा लेते हैं और प्राकृतिक रूप से मरते हैं, उस बीच में जितनी सारी प्रक्रियाएं करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए, वो सारी क्रियाएं, वो सारा एक्टिविटी जो है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाता है। हम लोग स्लाइड के मदद से देखेंगे क्योंकि टाइम उतना है नहीं कि डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ाई जाए, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको देखेंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा और साथ ही साथ जो 2024 का मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो भी मैं करवाऊंगा। तो आप लोग देखते रहें वीडियो, और जो समस्या हो वो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उस समस्या को दूर करूं और इस चीज को और बेहतर बनाऊं। तो देख लीजिए, जैव प्रक्रम यहाँ लिखा हुआ है। जैव प्रक्रम में यहाँ 2 चीजें मेन रूप से मेंशन की गई है। एक जीवों में श्वसन और दूसरा जो है पोषण। श्वसन क्या होता है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एक होता है सांस लेना, जिस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और एक होता है श्वसन। ये जो श्वसन जो है ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें पहला चरण जो होता है वो क्या होता है, सांस लेना होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वायु लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है अंदर जाके ब्लड के द्वारा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा जाता है। ये श्वसन का जो है प्रथम चरण है, जो आगे हम बताएंगे। तो देख लीजिए, सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, उच्छ्वास और गैसीय विनिमय और निश्वास। उच्छ्वास क्या होगा, जब हम लोग सांस लेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। गैसीय विनिमय का मतलब है कि उस अंदर जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद किस तरह से जो है एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन को कैच करता है, कंटेन करता है, और उसके बाद ये प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। और प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के बाद दोबारा किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लाता है लंग्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पुनः आपके वायुमंडल में आता है। इसी को हम लोग कहते हैं गैसीय विनिमय। क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय। फिर है निश्वास। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब जाके ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और जहां सांस लेते हैं तब जाके ही हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जीवों में श्वसन है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पोषण चैप्टर जो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, पौधों में स्वपोषण। पौधों में स्वपोषण, चूंकि पौधा जो है वह स्वपोषी होता है इसलिए उसमें स्वपोषण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पौधों में ही होती है हरित लवक के उपस्थिति के कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में जो अलग अलग प्रकार के पोषण होते हैं, जिसको हम लोग विषम पोषण कहते हैं, वो कितने चरणों में होता है, तो उस चरण को हम लोग देखेंगे। जैसे अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, बहिष्करण है। ये सारी चीजें जो है एक एक लाइन, 2-2 लाइन करके आगे जो है अभी टॉपिक के तौर पे हम लोग ये सब चीजों को देखते हैं। और जीवों में श्वसन है, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कीजिए, स्लाइड को ऊपर कीजिए। अब देखिए श्वसन तंत्र के भाग। श्वसन तंत्र के क्या क्या भाग है, श्वसन तंत्र के सबसे पहला भाग ये देख लीजिए,
ये जो नाक हम लोगों का दिख रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी दो नली है, नासिका और श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका, फुफ्फुस और कुपिका। ये क्या है, तो ये श्वसन तंत्र के पार्ट है, श्वसन तंत्र के पार्ट है। श्वसन तंत्र जो है एक अंग तंत्र है। अंग तंत्र किसको कहते हैं, अंगों के बने हुए तंत्र जो एक खास पार्टिकुलर कार्य करे, वो सभी जो है तंत्र कहलाते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारे के सारे तंत्र है जिससे हमारा शरीर का जो है निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए मानव में पाचन तंत्र के क्या क्या भाग है। तो मानव में पाचन तंत्र के क्या क्या भाग है, तो मानव में पाचन तंत्र का जो भाग है मेन रूप से वो आहार नाल है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसका पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है मुंह, ये माउथ जिसको कहते हैं, माउथ के बेटी, मुख गुहा जिसको कहते हैं। साथ ही साथ देखिए ग्रासिका है, अमाशय है, ठीक है, क्षुद्रांता या क्षुद्रांश है, वृद्धांश है और मलाशय है। ये जो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की जो है शुद्ध हिंदी है, इसको हम लोग आंत कह सकते हैं। ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, जो आगे हम बताएंगे ही। यहाँ पे ये जो है ये देख सकते हैं, ये एक चार्ट के मदद से जो है शॉर्ट में किस तरह से आप मुख्य चीजों को देख सकते हैं उसके बारे में है। उसके बाद और आगे कीजिए, तो ये दो चैप्टर का आपका डिटेल्स है, एक तो पोषण का और दूसरा श्वसन का। उसके बाद आ जाइए, अब है परिवहन या परिसंचरण, परिवहन या परिसंचरण। तो ये जीवों में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो पौधों में परिवहन है, परिसंचरण भी है, मानव में भी है। तो पौधों में जैलम जो जल का क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह वाहन करता है। कि जितनी भी पौधे होते हैं उन सबों की जड़ें मिट्टी के अंदर होती है और मिट्टियों से ही जो है जल एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके जाइलम क्या करता है, उस जल के कणों को कहां तक पहुंचाता है, तो पत्तियों तक। कहां तक पहुंचाता है, तो पत्तियों तक पहुंचाता है। और इस सब चीजों को हम लोग आगे देखेंगे डिटेल्स में। और पत्तियां क्या करती है, उसको प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करती है। फिर बना हुआ भोजन, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है किसमें, पौधों में, तो वो बना हुआ भोजन जो है फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा जो है पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। इन सब चीजों को डिटेल्स में देखेंगे, भोजन को पहुंचाया जाता है। दूसरा है मानव में, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र को हम लोग खास करके पढ़ते हैं, जिसमें रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, और हृदय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, जो पंपिंग मशीन है। उसके बाद रुधिर वाहिकाएं जिसके द्वारा ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करती है, रन करती है, हमारे शरीर में क्या करती है, रन करती है, हमारे शरीर में जो है पहुंचती है। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उत्सर्जन, क्या है, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। तो उत्सर्जन भी देखिए, पौधों में भी उत्सर्जन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग मानव में देखेंगे, कुछ अन्य जीवों में भी देखेंगे। तो पौधों में उत्सर्जन जो है वाष्प उत्सर्जन होता है, और साथ ही साथ पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो जैसे पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है जो उत्सर्जन के तौर पे बाहर निकलती है। तो उन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है मानव, मानव में क्या है, विरिक आधारभूत इकाई विक्राणु जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। मानव में किस तरह से हम लोग देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का मूल रूप से उत्सर्जन में, और विरिक के भाग को देखेंगे। विरिक के भाग को देखने के बाद जो पूरा का पूरा मानव में उत्सर्जन तंत्र होता है उसको देखेंगे, उसी का ये पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं नेफ्रॉन के पार्ट देख रहे हैं, बोमेन संपुट देख रहे हैं, या कोशिका गुच्छ देख रहे हैं, या प्रोमैक्सिनल कॉन्वेंचुलेटेड नालिका आप देख रहे हैं, हेलेने का लूप देख रहे हैं, या उसके बाद जो है आप क्या देख रहे हैं, स्लाइड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। स्लाइड को थोड़ा सा धीरे से ऊपर कीजिए, धीरे धीरे आने दीजिए, और आने दीजिए, और आने दीजिए। छठा चैप्टर पे ले जाना है, थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, और ऊपर आने दीजिए।
और ऊपर आने दीजिए। और ऊपर आने दीजिए। बस 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 बस, धीरे 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 देखिए तो, और ऊपर आने दीजिए। स्लाइड चलाते समय थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कैसे स्लाइड को चलाना है। बताने के बावजूद भी आप लोग गलती करते हैं, और वीडियो बनाते वक्त ये समस्या आने बार बार आएगी, ये सही चीज नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए। और ऊपर कीजिए। तो ये वही पूरी स्लाइड है बायोलॉजी का, जिसके द्वारा हम पढ़ाएंगे। देखिए अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पुनः इसको उसी पेज पे लाया जा रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ये हो जाता है। हाँ चलिए और ऊपर कीजिए, और थोड़ा सा आपकी बार होश में रहिए। और ऊपर कीजिए। हाँ और ऊपर कीजिए, और थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए। हाँ रहने दीजिए। तो देख लीजिए वो था एक चार्ट के द्वारा कैसे समझाया जाता है, और ये पूरा डिटेल्स है चार्ट के द्वारा। आपने शॉर्ट में देख लिया, मैं उसको ऐसे ही बता रहा था, ताकि कभी कभी चार्ट की मदद से भी चीजों को समझाइए और पढ़िए। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से या एक साथ जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीवों को चलाने का, उसको मेंटेनेंस करने का, उसको जीवित रखने का कार्य करते हैं, उन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम को सरल शब्दों में अगर आप समझे तो कोई भी जीव जब प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं और प्राकृतिक रूप से मरते हैं, तो उसके बीच जितनी सारी प्रक्रियाएं वो करते हैं, जितनी सारी प्रक्रियाएं अपने आप को जीवित रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए करते हैं, वो सारी प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में कुछ मुख्य जैव प्रक्रम है, पोषण है, श्वसन है, वहन है, जिसको हम लोग परिसंचरण कहते हैं या परिवहन कहते हैं, या उत्सर्जन। इसके अलावा और भी है, इसे नियंत्रण और संवहन है। उसके बाद जो है जनन है, मरण है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं किसका, तो जैव प्रक्रम का। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आप समझ गए। और उसके बाद जैव प्रक्रम में सबसे पहला चीज क्या है, पोषण। सभी जीवों के द्वारा जो भोजन किया जाता है और भोजन करके एनर्जी अपने शरीर में बनाया जाता है, तो भोजन करने की इसी तरीका को, भोजन ग्रहण करने की तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी के द्वारा हम लोग अन्य सभी क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, रहने दीजिए। पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग जितने भी जानवर हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हम जो अपने घरों में भोजन क्या करते हैं, पकाते हैं, ना कि बनाते हैं, उसको भोजन पकाना कहते हैं, वो कुकिंग होता है। और जो हरे पौधे होते हैं उसके अंदर ये क्षमता होता है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और इस तरह के सारे जीव को स्वपोषी कहते हैं। हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है या विषमपोषी कहा जाता है। इसको थोड़ा और ऊपर कीजिए। और ये देखिए कभी कभी एग्जाम में आता है कि स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण में क्या अंतर है, तब आपको यही चीज आपको बताना है कि क्या अंतर है। कि पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, जैसे CO2 है, पानी है,
उसके बाद जो है सूर्य के प्रकाश है और के द्वारा अपना भोजन बनाता हो। जितने भी पेड़ पौधे ये सभी वातावरण से ये रॉ मटेरियल लेके क्या करते हैं, बनाते हैं। और पौधों के द्वारा बनाया हुआ भोजन जिसमें फल फूल कंद मूल, इसका इस्तेमाल पौधे स्वयं नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं वो करते हैं। पौधे जो एनर्जी बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और बचा हुआ एनर्जी को क्या करते हैं, फल फूल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद है विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि वो भोजन के लिए क्या करते हैं, हरे पौधे पर या स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। ये चीज आपको समझना है। और इसमें मानव है, मानव के अलावा अन्य जितने जानवर हैं वो भी है, इस पे आपको ध्यान रखना है। चलिए स्लाइड को ऊपर कीजिए। स्वपोषी पोषण हो चुका है, तो हरे पौधे के द्वारा तथा कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं मोनेरा वर्ग के, जो क्या करते हैं, स्वपोषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं, उसमें ये क्षमता होती है। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। युगलिना एक जानवर है, वो भी ऐसा करता है, उसमें भी ये क्षमता है, वो दोनों तरह के पोषण करते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है मैट्रिक तक के अंदर और मैट्रिक में भी कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का मतलब है सूर्य की रोशनी और संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा स्वयं के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये पूरी वसुधा पे, पूरी पृथ्वी पे आप जो हरियाली दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव ही है, जो चारों तरफ हरियाली को क्या कर रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक बार पुनः देखिए। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी अपने बाहर से क्या करते हैं, अपने बाहर से मतलब